नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं आप लोगों को भिन्न का लौसा और मौसा कैसे ज्ञात करेंगे बता रहा हूँ। अगर भिन्न का लौसा और मौसा दे देंगे तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए मान लीजिए आपको दे देंगे, मान लीजिए आपको दे देगा, अगर 2 बटा दे देगा 7, कोमा दे देगा 4 बटा मान लीजिए दे देगा 8, कोमा दे देगा मान लीजिए 8 बटा दे देगा आपको 9। इतना देके अगर देगा इतना का लौसा ज्ञात करे, इतना का क्या ज्ञात करे, लौसा कहेगा निकालने के लिए। लौसा क्या होगा इस तरह देखिए, अगर आपको लौसा पूछेगा तो देखिए बच्चों हम कैसे बनाएंगे। हम आपको एक बार में आंसर ही बता देते हैं, आंसर ज्ञात करने का तरीका बताते हैं। अब जैसे देखिए आपको पूछेगा लौसा, तो ऊपर वाले जितना है 2 है, 4 है, 8 है, ये सब क्या है, अंश है। जैसे 2 बटा 7 में 2 अंश है, 4 बटा 8 में 4 अंश है, और 8 बटा 9 में 8 क्या है, अंश है। सभी अंश का हम क्या करेंगे, लौसा, जिसका चर्चा अंश का वही निकालना है। तो जैसे 2, 4, 8 का अगर हम लौसा निकालते हैं, अगर हम क्या करते हैं 2, 4 और 8 का लौसा ज्ञात करेंगे तो कितना होगा, देखिए बच्चों कितना होगा, हम जानते हैं कितना होगा। तो देखिए कितना होगा, लौसा बराबर इस सबका लौसा हम आपस में गुना करेंगे, 2 दूना 4 9 8, आपका लौसा आ गया 8। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को ऊपर में लिखेंगे, 8 को ऊपर में देंगे, 7, 8 और 9 हर है। जैसे 7 है, 8 है, 9 है, इस सब का हर है। हर का हम क्या करेंगे, मौसा ज्ञात करेंगे। अब जैसे 7, 8 और 9 का मौसा कितना होगा, 1 होगा। हम याद करेंगे तो 1 होगा, आप निकाल के देखिएगा तो 1 होगा। तो हम 8 बटे 1 डेट मीन्स की 8 आपका राइट आंसर हुआ। चलिए इसी तरह यदि आपको दे देगा, यदि इसी तरह आपको दे देगा 20 बटे मान लीजिए दे देगा, मान लीजिए 20 बटे आपको दे देगा 3 दे देगा, कोमा दे देगा 40 बटे मान लीजिए आपको 4 दे देगा, कोमा दे देगा आपको मान लीजिए 80 बटा मान लीजिए आपको मान लीजिए 5 दे देगा। अगर इस तरह का सवाल देखे कहेगा इतना का मौसा ज्ञात करे, इतना का कौन सी ज्ञात करे, मौसा ज्ञात करे। देखिए तो आज हम लौसा और मौसा के बारे में बता रहा हूँ। तो मौसा देखिए अगर पूछेगा मौसा, तो ऊपर वाले जितना है, अंश जितना है, सबका महात्म समान वर्तक निकालेंगे, सबका क्या निकालेंगे, मौसा निकालेंगे। तो 20, 40 और 80 का मौसा क्या होगा, तो कितना होगा आप लोग जानते हैं, 40 होगा। क्या होगा, 40। देखिए यदि हम 20 से क्या करते हैं, 40 में देते हैं, तो 20 दूना कितना होता है, 40। अगर हम 20 से देते हैं 80 में देते हैं तो कितना होगा, 20 चौके 80 यानी 20 होगा। कितना होगा, 20, 40 और 80 का कितना होगा महात्म समावर्तक, कितना होगा, 20 होगा। तो हम क्या करेंगे, 20 को ऊपर में लिखेंगे। जिसका चर्चा कहेगा तो अंश का वही चीज निकालना है, मौसा ज्ञात करिए। अब 3, 4 और 5 का हम क्या निकालेंगे, लौसा। देखिए 3, 4, 5 क्या है, एक दूसरे से कोई कटने वाला नहीं है, ये सबको आपस में गुना, 4 या 12 पंजे 60, ये हो गया 60, काट सकते हैं इसको, 20 या 60, ये आपका आंसर होगा 1/3 भिन्न के रूप में आएगा, क्योंकि भिन्न का है। कहने का मतलब हुआ भिन्न के लौसा बराबर होता है अंशों का लौसा बटे हर का मौसा। अगर मौसा कहेगा ज्ञात करने के लिए तो अंश का मौसा बटे हर का क्या होता है, लौसा। देखिए इसका सूत्र क्या होता है, सूत्र भी हमने नीचे में लिख देते हैं। देखिए सूत्र होता है भिन्न का लौसा बराबर, भिन्न का लौसा बराबर क्या होते हैं, अंशों का लौसा बटे क्या होता है दोस्तों, अंशों का लौसा, अंशों का लौसा बटे होता है हरों का मौसा। हरों का क्या होता है, हरों का क्या होता है, मौसा होता है। मौसा आप लोग निकालने के लिए जानते हैं। चलिए और बताते हैं भिन्न का, अगर आपको पूछ देगा, अगर आपको पूछ देगा भिन्न का मौसा बराबर क्या होता है, देखिए सूत्र होता है ये, भिन्न का मौसा बराबर क्या होता है, अंशों का मौसा। हमने क्या बोले, जिसका चर्चा हुआ ऊपर में, अंशों का मौसा, अंशों का मौसा बटा होता है हरों का लौसा। क्या होता है, हरों का लौसा, हरों का क्या होता है, लौसा होता है। यही 2 फार्मूला है जिसपे आप
लौसा और मौसा ज्ञात करते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।